अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और हम उनके कृतज्ञ हैं इसलिए कि उन्होंने हमारे इस प्रयास को स्वीकारा और अपनी प्रतिक्रियाओं से सदैव इसे समृद्ध रखा। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आने वाले प्रश्नों का उत्तर, शंका समाधान हम सतत करते रहते हैं और इन शंका समाधानों के माध्यम से हमारा चिंतन भी उन्नत, सटीक और सार्थक बना रहता है। तो आइए प्रश्नों का आरंभ करें। पहला प्रश्न है कि मूर्ति और प्रतिमा इनमें क्या अंतर होता है। तो जो जीवित है, जो जिसे कहते हैं कि हलन चलन वाली है या जिसमें प्राण है, यानी जिसे सजीव कहते हैं, वो मूर्तियां हैं। और जो पाषाणों की, काष्ठों की, अनेक प्रकार के धातुओं की जो बनाई जाती है वो है प्रतिमा। और प्रतिमा पूजन किस लिए किया जाता है? प्रतिमा पूजन करने के पीछे भावार्थ यही था कि जिसकी वो प्रतिमा है उसके ज्ञान, गुण, चरित्र, उसका वर्तन, उसका आदर्श, उसने अपने क्षेत्र में की हुई यानी उल्लेखनीय ऐसी जो प्राप्ति है उसका गौरव, और इन प्रतिमाओं के माध्यम से प्रेरणा कि हम भी वही कार्य करें, उससे अच्छा करें, उससे ज़्यादा लोकोपयोगी करें, ये प्रेरणा उन प्रतिमाओं को देखकर होती है। अब प्रतिमाएं तो नेताओं की भी है, प्रतिमाएं अवतारों की भी है, प्रतिमाएं संतों की भी है, लेकिन क्या वो जैसे हम प्रतिमा में दर्शाते हैं क्या वो उतने ही है? क्या केवल वो एक शरीर थे? क्योंकि शरीर तो हम सबके पास है, लेकिन वो उपलब्धि हमारे पास नहीं है। तो वो क्या है? तो वो है ज्ञान, गुण और चरित्र। तो ज्ञान, गुण और चरित्र का स्मरण होने के लिए हमने उनकी प्रतिमाएं रखनी चाहिए। और तुलसीदास महाराज जो थे, तुलसीदास जी ने ये जो रामचरितमानस लिखा, तो तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा उसकी याद हमें तुलसीदास जी की प्रतिमा देखते हुए होनी चाहिए। ऐसा उस प्रतिमा के पीछे का लॉजिक है, तर्क है। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलें। धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है? धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है? तो अध्यात्म से धर्म का पता चलता है और अध्यात्म जब तक नहीं मिलता तब तक धर्म क्या है ये ध्यान में नहीं आ सकता। धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है? तो सर्वप्रथम अध्यात्म को जानने के लिए ही ज्ञानी, गुणीजन, अवतार और ये विभिन्न जो पंथों के संप्रदाय है, संप्रदाय के प्रमुख है या स्थापक है या संस्थापक है, वो हमें यानी इसी बात की ओर प्रेरणा देते हैं कि सबसे पहले अध्यात्म को जानो। तो अध्यात्म के नाम पर जो अनेक मत, पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ चले आ रहे हैं, तो क्या ये अध्यात्म नहीं है? ये भी अध्यात्म ही है, लेकिन वो अध्यात्म की ओर जाने की सीढ़ियां हैं, पूर्ण नहीं है। अपने अपने मत है, अपने अपने दृष्टिकोण हैं और सभी दृष्टिकोण और मतों का समन्वय इस प्राकृतिक अध्यात्म विज्ञान में ही होता है। और इसीलिए ऋषि मुनि जंगलों पहाड़ों में बैठकर अपने शिष्यों को यही ज्ञान दिया करते थे, जिस ज्ञान से प्रकाशित होकर वो राजा, वो समाज सेवी बाहर आते थे और वो भूमिकाएं निभाते थे जिन भूमिकाओं के वजह से हम उन्हें आदर्श मानते हैं, जानते हैं। तो अध्यात्म क्या है? प्राकृतिक जो है, जो सबके लिए समान हो, जो निरपेक्ष हो, निर्द्वंद्व हो और सबका हो, एक हो, सबके लिए हो, वो सत्य जो सर्व स्वीकार्य हो, सार्वभौमिक हो। तो वो सत्य क्या है?
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ही इस विश्व की यानी स्थूल रचना हुई है। ये हम दैनिक उपभोग में भी देखते हैं। जैसे हमारा ही उदाहरण लिया जाए तो हम एक जारज प्राणी हैं और जारज प्राणी का मूल स्रोत वायु है, और वायु यदि न हो तो जीव ये जो यानी जो जारज योनि का प्राणी है ये जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा मूल क्या है? हमारा मूल है वायु। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश में ये सारा खेल हो रहा है, वो एक पांचवा तत्व गिना जाता है। अग्नि कहाँ नहीं है? यदि सूर्य न हो तो यहाँ का व्यापार नहीं चल सकता। ये ऊर्जा होती है अग्नि, और अग्नि हमारे जठर में भी है और अग्नि हमारे आँखों में भी है, जो हमें उजाले में विभिन्न वस्तुओं का पदार्थों का दर्शन कराती है। फिर जल है। क्या हमारे शरीर में जल नहीं है? कितना जल है? पसीना है, तो रक्त है, तो वीर्य है, अनेक प्रकार के जल के वो प्रकार हमारे शरीर में हैं। खून में भी जल है, और जल ये हमारी जीवा बनकर कार्य कर रहा है। ये जीवा से ही तो हम सारे रस लेते हैं, खारा खट्टा मीठा तीखा चरपरा, ये सारे रस जीभ से ही आते हैं। फिर हमारे जो पंच महाभूतों में तीसरा भूत है वायु। वायु से शरीर में पंच प्राण संचालित होते हैं। वायु ही हम सेवन करते हैं प्राणवायु के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस रूप में हम छोड़ते हैं। तो ये वायु का खेल है। और वायु कितनी आवश्यक है इसके विषय में हम प्रयोग भी कर सकते हैं कि अपनी नाक को दबा लिया जाए तो पता चले कि वायु का क्या महत्व है। और यही वायु त्वचा बनकर हमारे शरीर में दौड़ रहा है। त्वचा से हमें नरम है, गरम है, ठंडा है, ये सारे अनुभव आते हैं। फिर पृथ्वी से हमारी हड्डियां बनी है। पृथ्वी ही हमारे चराचर का यानी पालन पोषण का स्रोत है पृथ्वी। और ये पृथ्वी तत्व ही गंध के रूप में नाक के द्वारा हम अनुभव लेते हैं। इसमें सुगंध है, दुर्गंध है, विभिन्न प्रकार की खुशबुएं हैं, बदबुएं हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये सारा जो खेल हो रहा है वो अवकाश में हो रहा है। वायु प्रदूषित हो रहा है, अवकाश में हो रहा है। हम खड़े हैं, अवकाश में खड़े हैं। ये मकान, दुकान, खेत, खलिहान, ये सारे आकाश में हैं। आकाश का अर्थ स्काई नहीं होता, आकाश का अर्थ होता है स्पेस। और ये पंच महाभूत तीन गुण जो सूक्ष्म है, जो हम मन से जांच सकते हैं, उनसे संचालित होती है। यानी सर्दी, गर्मी, बरसात, बालपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जो सतत परिभ्रमण चल रहा है, इसका कारण ये तीन गुण है। और तीन गुण ही प्रकृति कहलाते हैं, जो सगुण है, साकार है, प्रत्यक्ष है और इंद्रियों और मन से अनुभव हो सकता है। फिर क्या हमने इस जो मोटर बाइक हमारे पास है, क्या हमने इसको छूने के लिए, सूंघने के लिए, चखने के लिए लाए थे? सभी वस्तुओं में एक रस, वो निर्गुण निराकार आत्मा व्यापक है, व्याप्त है, और उसी आत्मा ने इन वस्तुओं का रूप धारण किया है। वो क्या है? तो वो है चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व रूप निराकार आत्मा। और ये आत्मा इसलिए है कि ये कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। रुपया कागज़ का होता है, वो भी हमें प्रिय है। और जो स्टूल होता है वो लोहे का होता है, वो भी हमें प्रिय है। हमें गोबर भी प्रिय है, हमें मूत्र भी प्रिय है, हमें सब प्रिय का ही नज़ारा है। और वो प्रियत्व रूप आत्मा चराचर में ओतप्रोत व्याप्त है। ये निर्गुण निराकार है। तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इन दोनों भूमिकाओं में इस विश्व के विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय बढ़ गए। तब सद्गुरु का आगमन हुआ और
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये घोषणा असत्य नहीं हो सकती। वो विभिन्न रूप धारण करके विश्वरूप परमात्मा आता है और वो फिर श्रीमद् भगवद गीता जैसा वही मूल ज्ञान देकर जाते हैं, जिनके आचरण का, जिनके सिद्धांत का संत और महात्मा प्रचार करते हैं। और तो हम अवतारों की ही प्रतिमाएं बना लेते हैं और उन अवतारों की गीत गाने में ये समझते हैं कि हम बड़े आध्यात्मिक है, बड़े धार्मिक है, लेकिन उन्होंने जो कहा उसका अवलंबन भी नहीं करते और जानना भी नहीं चाहते। ये अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। ये अध्यात्म है। अब इस अध्यात्म की दृष्टि रखकर जब हम इस विश्व की ओर देखते हैं तब हमें धर्म क्या है ये पता चलता है। धर्म क्या है? कर्तव्य ही तो धर्म है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि इस पिंड का ब्रह्मांड से, यानी जिसे कहते हैं कि कुछ अलग है ही नहीं। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार अनेक पदार्थ बनाता है, खपरेल बनाता है, मटके बनाता है, सुराही बनाता है, उसी प्रकार एक ही तत्व ओतप्रोत चारों खानी के इन सभी योनियों में दिख रहा है। यहाँ तक कि यहाँ जिन्हें हम जड़ कहते हैं, जैसे लोहा है, लकड़ी है, इन्हें हम जड़ कहते हैं, लेकिन इनमें ये जड़ कैसे हो सकती है? क्योंकि यही तो जड़ है जो जड़ नहीं है। अन्न है, अन्न चलता नहीं, बोलता नहीं, हिलता नहीं, डुलता नहीं, लेकिन वो शरीर में ग्रहण करते ही हम में ऊर्जा आती है। वो क्या है? उसका क्या तात्पर्य होना चाहिए? तो वो ये है कि यहाँ कोई जड़ है ही नहीं, यहाँ केवल जागृत और सुप्त, ऐसा ही ये खेल है। वस्तुएं सुप्त हो जाती है और फिर कालांतर में जागृत हो जाती है, फिर वस्तुएं सुप्त हो जाती है, फिर कालांतर में जागृत हो जाती है। तो वस्तुओं का यानी सुप्त होना और जाग जाना ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यही कारण है कि ये विश्वरूप परमात्मा सदाबहार है और हमेशा उस पुराने को लय करता हुआ और नए को प्रकाशित करता हुआ ये सतत चक्र चलता रहता है, जो विश्वरूप परमात्मा का चक्र है। और ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और प्राकृतिक दृष्टि धारण होते ही फिर मेरा कर्तव्य क्या है, और कर्तव्य यही धर्म है। अब तीसरी शंका की ओर चलें। ये शंका कुछ विचित्र सी है, और ये विचित्र इसलिए है कि ये कुछ विद्वत्तापूर्ण उत्तर चाहते हैं। तो आइए इनका भी हम समाधान करें। मूलतः वाद ही अच्छा नहीं होता, चाहे वो धन्यवाद ही क्यों ना हो, क्योंकि धन्यवाद कह के भी हम एक औपचारिकता की पूर्ति करते हैं। धन्यवाद भी करने की आवश्यकता नहीं, वो तो दिल जानता है। प्रश्न उनका व्यापक है, वो है कि वाद क्या है, विवाद क्या है, संवाद क्या है, अतिवाद क्या है, इस प्रकार का वो प्रश्न है उनका। अनुवाद क्या है ये भी वो पूछते हैं। तो अब ये अलग अलग विषयों से संबंधित ये शब्द है, वो इसमें वाद कायम है, लेकिन अनुवाद का अर्थ वाद नहीं होता। अनुवाद का अर्थ ट्रांसलेशन होता है, भाषांतर होता है। फिर संवाद एक दूसरे के हितोहित की और प्रेम की यदि बात है तो वो संवाद हो जाता है। विवाद क्या है? मैं अपने मत का पक्का हूँ, वो अपने मत का पक्का है, और फिर आप मेरी माननी होंगी और मैं आपकी मानूंगा और कोई तीसरे की बात नहीं सुनूंगा और आपस में लड़ाइयाँ करूँगा। ये होता है विवाद। और फिर वो पूछते हैं कि अतिवाद क्या है? तो अपने वाद के प्रति कट्टरता धारण करना और आपस में लड़ाइयाँ करते रहना, ये अतिवाद है। तो इस प्रकार ये प्रश्न व्यापक है। वाद ये इसका मूल अर्थ ये है कि एक साइड,
एक दिशा, जैसे मार्क्सवाद, यहाँ भी वाद है, पूंजीवाद। वाद का अर्थ क्या है कि उसी प्रमुख दृष्टि से वो विषय जाना जाता है। तो ऐसा ये प्रश्न था। फिर इसके अनंतर अंतिम प्रश्न ये है कि गुरुजी, अध्यात्म विश्व विज्ञान गुरुकुल क्या है? तो आजकल दृष्टि जो है वो पंथिक हो गई है। अपने अपने पंथ का अभिमान धारण करना ये सामान्य बात हो गई है। यहाँ तक कि यदि अध्यात्म विज्ञान की ही चर्चा कर ली जाए तो लोग उसे अन्य एक संप्रदाय है इस दृष्टि से देखने लगते हैं। अध्यात्म वारकरी संप्रदाय में भी है, भागवत संप्रदाय में भी है, अध्यात्म सब में है। जो नास्तिक कहते हैं अपने आप को, उनमें भी वो है ही। अध्यात्म के बगैर इस विश्व की चर्चा ही नहीं होती। हर विषय अध्यात्म में जाकर समापन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसका कारण यह है कि जो बेस है वो बेस धीरे धीरे बनता जाता है। मनुष्य सत्य और असत्य की परख करने के योग्य होता है और यही सत्संगति का मूल कार्य है। कहने का आशय ये है कि जो जैसे वारकरी संप्रदाय में हरिपाठ में, चांगदेव पासष्टी में और अमृतानुभव में, ज्ञानेश्वरी में यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। कहे मछिंदर सुन रे गोरख, तीनों ऊपर जाना रे। तुकाराम महाराज कहते हैं सांडीली त्रिपुटी, दीप उजळेला घटी। ये क्या है? ये अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान को जाने बगैर यानी हम समानता के मैंने धरातल पर आ ही नहीं सकते। अध्यात्म ये बेस है सभी संतों का। जो भी आत्म कल्याण और सर्व कल्याण की भावना रखेगा उसको अध्यात्म को जानना अनिवार्य है। और अध्यात्म को न जानने से ही द्वैत और द्वेष के विभिन्न कर्म हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो इसलिए उन वारकरी संप्रदाय हो या अन्य कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मत हो, उसमें जाने में कोई संकोच न हो। किसी भी संप्रदाय मत पंथ का कोई ठप्पा न रहे। प्राकृतिक ज्ञान है, प्राकृतिक है और प्रायोगिक है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई जोखिम है नहीं और ये सर्वसिद्ध है, कोई भी सिद्ध कर सकता है। ऐसा ये ज्ञान रहने से ये ज्ञान सभी मतों, पंथों, संप्रदायों में जाना चाहिए। इस ज्ञान का विचार होना चाहिए और ये सत्य होने से आज नहीं कल तो सत्य को स्वीकार नहीं पड़ता है। गर्मी के दिनों में कूलर काम आते हैं तो ठंडी के दिनों में कंबल की याद आती है। ये तो प्राकृतिक है और ये प्राकृतिक ज्ञान सब ओर जाना चाहिए और बगैर किसी लेबल के जाना चाहिए। ये भूमिका धारण करके 2 गुरुकुलों की स्थापना हमने वर्ष 2022 में की और ये 2022 में नागपुर, जो विदर्भ का एक मुख्य केंद्र है और महाराष्ट्र की उपराजधानी है, उस नागपुर से दक्षिण की ओर एक उत्तर की ओर गुरुकुल की स्थापना की। रामटेक में श्री नागार्जुन देवस्थान ट्रस्ट, जो शासन मान्य संस्था है, उनके सभागृह में, और दूसरा बूटी बोरी जो नागपुर से 35 किलोमीटर है, वहाँ एक उमरेड बूटी बोरी रोड पर बूटी बोरी उमरेड रोड पर एक शिव मंदिर है और अत्यंत मनोरम स्थान है। वहाँ इस गुरुकुल को शुरू किया गया है। गुरुकुल का स्वरूप ये है कि जो भी अध्यात्म विज्ञान को जानना चाहते हैं
वो महीने के यानी एक महीने में एक दिन गुरुकुल में शिक्षक उपलब्ध होंगे और हरिपाठ, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषद, आरण्य के, ब्राह्मणे और अनेक संप्रदाय के अनेक ग्रंथों से समन्वित करते हुए अध्यात्म विज्ञान को यहाँ बताया जाएगा, प्रायोगिक पद्धति से दिखाया जाएगा। गुरुकुल ये अत्यंत पुरानी संकल्पना है और गुरुकुल की स्थापना करने वाले अमर हो गए और आज गुरुकुल का नामो निशान भी नहीं है। लेकिन वो गुरुकुल की ही महिमा है कि ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान हमें ग्रंथों के द्वारा उपलब्ध है और इसी कृपा को अत्यंत शिरोधार्य मानना चाहिए कि उन ग्रंथों के माध्यम से यह अध्यात्म विज्ञान या कोई भी विद्या शाखा का ज्ञान हम तक पहुंचा है। तो ये गुरुकुल विभिन्न मतों पंथों संप्रदायों में ग्रंथों में प्रतिपादित अध्यात्म विज्ञान का खुलासा करके आपको पंथ बदलने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे किसी भी पंथ के हो, लेकिन ज्ञान जो है ये वैज्ञानिक है और ये किसी भी अंधश्रद्धा अंधविश्वास को आधार बनाकर यहाँ नहीं बताया जा रहा है। इस संकल्पना को गुरुकुल कहते हैं और हमारे प्रिय मित्र इस गुरुकुल के संचालन में हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी ही इस समय प्रार्थना करते हुए, आग्रह करते हुए यहाँ इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।